हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। चलिए आज देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी हिडन इमोशंस क्या है। उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो अपनी दिल की बात सुनेंगे और आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे, या फिर आप दोनों के रिश्ते में क्या है आपके तकदीर में। क्या ये पर्सन आपके सच में डेस्टिन्ड पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर है, देखने की हम कोशिश करेंगे। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सबके लिए रीडिंग होता है। सारी चीजें अपने ऊपर जबरदस्ती मत लीजिएगा। अगर आपका सिचुएशन है तो आपको पता चलेगा, वही क्लेम कीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को अगर आप नए हैं तो। और साथ ही साथ इस चैनल की मेंबरशिप लेकर आप मेंबर बन सकते हैं, इस चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं पर्सन। ओके, आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं पर्सन, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, चाहते तो हैं। ओके, चाहते तो हैं। क्या एक्शन लेंगे? पर्सन अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, ये पर्सन दूर रहकर आपके बारे में सोच रहे हैं। दूरियां नजर आती है मुझे, दूर है पर्सन आपसे लेकिन कनेक्टेड है, क्योंकि कप्स कप्स की एनर्जी है। इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, मतलब आपको छोड़कर ना वो खुश नहीं है, या आपसे अलग होकर वो खुश नहीं है, आपसे दूरियां बनाकर वो बिल्कुल खुश नहीं है। इसी का मतलब है कि इनके वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं कि पर्सन को वापस आना है। इसीलिए तो वो मूव ऑन नहीं कर सके। भले उन्होंने कहा है, नहीं कहा है आपसे कि उनको प्यार है, नहीं प्यार है, जो भी है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं कि पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स। इनको अभी भी उम्मीद है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपको भला बुरा कहा है, आपका इंसल्ट किया है, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें तो नहीं की हैं, बल्कि आपको टेंशन ही टेंशन दिया है इस रिश्ते में। वो चीज़ें वो सोच रहे हैं और खुद ही परेशान आज मुझे दिखाई देते हैं। देखिए, कप्स की 3 बार कार्ड्स आना मतलब इस रिश्ते में फ्यूचर तो है। इतना तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि धीरज रखो, हार मत मानो और आगे बढ़ो अपने ज़िंदगी में। और जो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, मतलब इस पर्सन को समझाने की कोशिश की, इस रिश्ते को आपने जोड़ने की कोशिश की, इस पर्सन को आपने इतना समझाया या इतना कुछ इनके पीछे पड़े, सब कुछ आपने करके देखा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, वो ईश्वर ही कर सकते हैं। जब इंसान हार जाता है ना, तो हमारे पास एक ही रास्ता खुल जाता है या एक ही रास्ता बचता है, वो है ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता। और यहाँ पर आपके लिए यही नज़र आता है, यही आपका मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को छोड़कर आप आगे तो नहीं बढ़ना चाहते, मतलब बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहते। इस पर्सन में आपका दिल अटका हुआ नज़र आता है और वही चीज़ें आपके पर्सन आज यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। वो किस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे या क्यों वो अप्रोच नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पर आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रहे हैं। मतलब पास्ट में ऐसा दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनका दिल टूटा है या उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ओके, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ इमोशनल हर्ट सिचुएशन, यानी कि दिल पर लगने वाली बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में। और ये पर्सन को अभी भी उम्मीद है ना कि आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। इतना सब कुछ होने के बाद ये पर्सन आपसे उम्मीद तो लगाए बैठे हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ सही होगा। उनकी सोच में अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी पकड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी कैच कर रहे हैं या आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, पर्सन की सोच बदल रही है और वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोच सकते हैं, या अभी सोच रहे हैं, या ऑलरेडी इन्होंने सोचा है और आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप दोनों में एज गैप हो सकती है। ओके, आप दोनों में एज गैप्स हो सकती है क्योंकि पेज ऑफ सोर्स है और किंग ऑफ कप्स है। ओके, 10-12 साल का डिफरेंस बहुत से लोगों के बीच में हो सकता है। 5 से 7 साल का डिफरेंस हो सकता है, 4 से 5 साल का डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, ये आपके जूनियर हो सकते हैं, ये सीनियर हो सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी है, मतलब एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, सीनियर जूनियर, इस टाइप की एनर्जी, और प्यार हो गया, ये यहाँ पर नजर आता है। ओके, आपके पर्सन हो सकता है कि पॉलिटिकल फील्ड में बिलोंग करते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं,
और काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो सकता है इस वक्त, और इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, इनको आपके कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन कह नहीं पाते। ये बहुत ज़्यादा ना तंग आ चुके हैं, अपनी किए पर पछता रहे हैं। मतलब इनसे कुछ गलती हुई है ना इस रिश्ते को लेकर, तो डेफिनेटली वो एहसास तो उनको हो रहा है कि उनसे गलती हो गई है। अगर आपने कुछ गलत किया है ना, तब वो आपको माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आपके पार्टनर ही गलत हैं और आप एकदम दूध के धुले हो, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान है और इंसान से हमेशा गलती होती है, चाहे आपसे गलती हो सकती है। आप गलती सुधार कर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि इस वक्त आप उनको समझे। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो अपने आप गिरा है, ये कार्ड ऐसा है ना कि सही वक्त आने पर अभी हो सकता है कि पर्सन चुप है, और इनका चुप रहना ही आपको आपके लिए एक सजा है। आप ये कहते होंगे ना कि मुझे डांटो, मेरे ऊपर गुस्सा करो, लेकिन मेरे से बात तो करो। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे ऊपर गुस्सा करो, ओके, लेकिन चुप मत रहो। चुप रहना, साइलेंस इज बिगेस्ट पनिशमेंट। ओके, जिससे आप प्यार करते हैं और वो पर्सन आपसे बात ही ना करे, वो बहुत बड़ी सजा हो जाती है। गुस्सा करे, दो लाफा मारे तो भी चलता है, लेकिन चुप रहना तंग करता है। तो यहाँ पर ये पर्सन गहराई से सोच रहे हैं, जरूर इनकी सोच में बदलाव आएगा, बिकॉज देयर इज मून एनर्जी इन दिस कार्ड। और ये बैलेंस आने का वक्त करीबन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करीब करीब है। अभी आपको पीछे नहीं हटना है, अभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अभी आपको पॉजिटिव सोचकर इस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाएं उसके बारे में सोचकर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। ओके, सही वक्त आने पर ये आपको अपनी दिल की गहरी बात बताएंगे, जो कि सिक्रेटिव फीलिंग्स है ना पर्सन के दिल में। इन्होंने क्या समझा आपके बारे में, क्या सोचा आपके बारे में, क्या वो सही सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे, ये सारा कुछ सच आपके सामने जरूर आएगा। दैट इज हाई प्रिस्टेस। और ये बैलेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं पर्सन अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब कुछ ठीक होगा। लवर्स का कार्ड और एक रिश्ता यहाँ पर दिखा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है आप दोनों का। ओके, यहाँ पर वही मैंने कहा कि एज डिफरेंस है। एक तो आप शादीशुदा है और किसी सिंगल से प्यार कर रहे हो, या शादीशुदा से भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर यस एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे दिखाई देता है। बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, मतलब आपको पता है कि ये पर्सन शादीशुदा है या आप शादीशुदा है, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है ही नहीं, कोई भविष्य है ही नहीं, लेकिन प्यार किए जा रहे हो, वो भी आप भी। ओके, ऐसी भी एनर्जी है। द मून का कार्ड फिर से आया है यहाँ पर। मून एनर्जी तो हाई प्रेस्टेस में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर साक्षात में मून का कार्ड आया है, जो ये कहना चाहता है कि ज़रूर गलत फहमियाँ हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन ने एक तो आपको गलत समझा है, या फिर इनके सामने एक ऐसा सीन क्रिएट किया है जो कि गलत था, इन्होंने विश्वास रखा। ओके, सो मून एनर्जी ये कहते हैं ना कि रात रात भर ये पर्सन परेशान तो रहते हैं, लेकिन आपको अप्रोच नहीं करते, या आपको ब्लॉक करके ही रखा है, लेकिन खुद परेशान है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि आप खुश रह सकते हैं बात करके, तो ज़रूर बात करनी चाहिए। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कि अभी नहीं बात करना है, अभी नहीं बात करना है। सही वक्त आने पर, सही वक्त करते करते ऐसा भी ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए किसी भी रिश्ते को कि वो बिल्कुल टूट ही जाए। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है कि प्यार होते हुए, देखिए यहाँ पर लवर्स हैं, आपको छोड़ नहीं सकते, आपके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इनका जो बर्ताव है वो दूर रहकर आपको स्टॉक करना, आपसे दूर रहकर आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्पाई करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। साथ ही साथ आपके बारे में किसी से पूछताछ भी करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप खुश हैं नहीं हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं है। तो क्या आप उनके बिना खुश हो या नहीं, वो किसी से पूछताछ करते हुए भी मुझे नज़र आता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं इस वक्त। कुछ वक्त आपको देना होगा इस रिश्ते को, ठीक है। ज़बरदस्ती करेंगे तो रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा। इस रिश्ते को आपको वक्त देना होगा, सही वक्त पर। जैसे मैंने कहा ना कि डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही सारी चीज़ें हो जाती है। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपके साथ आपके पर्सन एडजस्ट करेंगे। आप गुस्से वाले हो, वो शांत हैं, तब भी एडजस्ट करेंगे। वो गुस्से वाले हैं बहुत ज़्यादा, और आप है कि रोने धोने वाले, तब भी यहाँ पर रिश्ता आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ चुका है, या समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। ओके, आप उनकी ज़िंदगी संवार चुके हो, या आपने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है,
उनकी मुश्किल वक्त में आपने उनको सहारा दिया है और वो आज उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। आज वो आपकी कमज़ोरियाँ या खामियाँ, आपके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं निकाल रहे, बल्कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सोच रहे, जो आपने अच्छा किया इस पर्सन के लिए। आपने कैसे इस पर्सन की ज़िंदगी में एक रौनक लाई है। ये पर्सन हो सकता है कि गलत रास्ते पर जा रहे थे, या हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल टूट चुके थे। आपसे जब मिले थे ना, इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशी नहीं थी, लेकिन आपके आने से इस पर्सन की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आई हैं। सो दिस पर्सन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट द इमोशनल बैलेंस दैट यू ब्रॉट इन दिस पर्सन लाइफ। इस पर्सन को यही चाहिए, आपके प्यार की ज़रूरत है। इस पर्सन को आपके प्यार की ज़रूरत है। ये पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। देखिए 14-14 की एनर्जी, 5-5 की एनर्जी, 5-5-5। ओके, एंजल नंबर 555 को क्लेम कर सकते हैं आप। राशि की बात करें तो धनु राशि स्ट्रांगली नजर आती है मुझे, सैजिटेरियस, कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांग नजर आती है, पाइसेस मीन राशि स्ट्रांग नजर आती है, जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांग नजर आती है। बाकी सारी राशियां यहाँ पर है। इस पर्सन की बर्थ डेट 21 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं। इस पर्सन की बर्थ डेट 28 हो सकती है, 1 तारीख हो सकती है किसी भी महीने की। जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। 10-10 की एनर्जी है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, ओके, जून बॉर्न हो सकते हैं। इस पर्सन की बर्थ डेट स्ट्रांगली मुझे 2 तारीख दिखाई देती है, या 21 तारीख हो सकती है, 11 तारीख हो सकती है, ओके, 29 तारीख भी हो सकती है किसी भी महीने की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और कुछ पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। एंजल्स गाइड करें मुझे। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, गाइड करें प्लीज। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, एंजल्स गाइड करें प्लीज। देखिए वर्ल्ड यानी कि कंप्लीशन फिर से आया। स्टार्टिंग हुआ था 10 नंबर से, जो कि कंप्लीशन का नंबर है। अभी भी 10 नंबर आया है, ये कहने के लिए कि पर्सन आपके साथ रीयूनियन कर सकते हैं या करना चाहते हैं। अभी क्या है ना कि बुरा वक्त जो आता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। मैंने पहले भी बहुत से रीडिंग्स में यही कहा है कि वक्त है और सोच है जो कि इंसान की बदलती रहती है। तो यहाँ पर अगर नो कांटेक्ट है तो आप परेशान क्यों हैं? कांटेक्ट होगा, पहला कांटेक्ट था, अभी नो कांटेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए नो कांटेक्ट रहेगा। नहीं, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। इस पर्सन को ये लगने लगा है कि आपको वो खोने का रिस्क नहीं ले सकते। आप है तो सब कुछ है, अच्छा है, या आप जब है इनकी जिंदगी में तो खुशी है। आप नहीं हो, आपको अगर इन्होंने हटा दिया अपने जिंदगी से और देखा तो इनकी जिंदगी में खालीपन है, इनकी जिंदगी में निराशा है, हैप्पीनेस नहीं है, अकेलापन है। सो ये बातें जो है इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस टाइप की एनर्जी आज पर्सन की, वो कहना चाहते हैं चैनल मैसेज ऑफ योर पर्सन, आपके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेज कि तुम मेरी दुनिया हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। चाहे वो लड़की है तो कहना चाहती है आपसे, चाहे वो लड़का है तभी वो कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, अभी मेरे हालात ठीक नहीं है। इस टाइप की चैनल मैसेज यहाँ पर आ रही है। फिर से आया है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक रीयूनियन की एनर्जी दिखाई देती है। सो यहाँ पर 21, 14 और 10 नंबर यही कहना चाहते हैं आपसे कि देखिए घबराइए मत। इस रिश्ते में या इस इंसान को आपके नसीब में, आपके तकदीर में भगवान ने ऑलरेडी लिखा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, पर्सन अभी तक भाग रहे थे या आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे, सीरियस नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर लवर्स कार्ड यही कहता है कि शिव शक्ति हो आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, और आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन हो सकते हैं। तो ऐसे में शिव शक्ति है, एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करोगे और कर रहे हैं। 6-6 की एनर्जी और लवर्स का कार्ड डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग या फिर प्यार के एहसास को दिखा रहा है, जहां पर पर्सन को, आपके पार्टनर को लग रहा था कि वो रिश्ते नहीं निभा सकते या इस रिश्ते के काबिल नहीं है, या फिर आपको वो सोच रहे थे कि आप उनके काबिल नहीं हो। तो आज उनकी आंखें खुल चुकी हैं, आपकी कीमत उनके समझ में आ चुकी है। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड, जो ये कहता है कि सच्चाई का सामना कर रहे हैं आपके पर्सन। आप दोनों के रिश्ते को लेकर सच्चाई कुछ सामने आई है और सही राह पर चल पड़े हैं, सही रास्ते पर। इंसान कभी कभी भटक जाता है, दुनिया का वसूल यही है, इंसान कभी कभार गलत रास्ते पर चला जाता है, चली जाती है, लेकिन जब होश में आ जाता है ना इंसान, तो सही रास्ता भी पकड़ लेता है। तो यहाँ पर वही है, सही रास्ता ये पर्सन निकल पड़ेंगे और आपकी तरफ आने का फैसला ले सकते हैं, आपकी फेवर में डिसीजन ले सकते हैं। एट द सेम टाइम ये अभी किसी के कहने पर नहीं रुकेंगे,
ओके, सफ़ेद घोड़ा काला घोड़ा बहुत ही पॉजिटिव वक्त बता रहा है कि यस, ब्लैक एंड वाइट होती है ज़िंदगी, कुछ ब्लैक कुछ वाइट, और यही वसूल है ज़िंदगी का कि डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हो और कुछ चीज़ें आप अनुभव करते हो और अनुभव एक्सपीरियंस से सीखते हो। और मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही पावरफुल रिश्ता है। इस रिश्ते में अपनापन है, प्यार है, और साथ ही साथ इस रिश्ते में एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी मुझे दिखाई देता है। 4 राशियां जो स्ट्रांगली उठकर आई है अभी, उसमें है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लीवो सिंह राशि और एरीज मेष राशि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है। देखने की कोशिश करेंगे कुछ चैनल मैसेजेस इस वक्त आपके पर्सन क्या क्या है उनके दिल और दिमाग में, और हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। 3 कार्ड्स लेंगे हम आपके पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग। अभी लाइक करें इस वीडियो को और क्लेम कीजिए 555 या 1010 के एनर्जी को। अगर आप सिंगल्स हैं तो 66 को भी आप क्लेम कर सकते हो। 3 कार्ड्स लेंगे हम। ओके, सो यहाँ पर तीनों कार्ड्स सच्चाई का सामना कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, कुछ सच्चाई इनके सामने आई। द ट्रुथ विल इवेंचुअली बी एक्सपोज्ड। कभी भी आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। न्यू पर्सपेक्टिव, नए नजरिए से पर्सन देखेंगे जब इनके सामने सच्चाई आएगी। आप दोनों के रिश्ते में अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है तो पर्सन, मुझे लगता है पर्सन के सामने किसी का नकाब उतारने वाला है। जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है ना इस पर्सन को, उन्हीं की सच्चाई इनके सामने आएगी और ये एक नए नज़रिए से इस रिश्ते को देखेंगे और अपनाएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ग्रुप डायनामिक्स, हो सकता है कि ऐसा कुछ ग्रुप था या ऐसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे जिसमें पर्सन उलझ चुके थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डायनामिक्स आर शिफ्टिंग, सोच बदल रही है। ओके, फैमिली की सोच बदल, अगर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों दूर थे तो इनकी सोच बदल रही है, अपनापन मुझे नज़र आता है। ओके, आपके पर्सन मुझे लगता है कि आसानी से हार नहीं मान रहे, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपके पार्टनर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन सच्चाई का सामना करेंगे या सच्चाई तक पहुंचेंगे, जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नजर आती है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।